विल और वुड के यूज़ में कन्फ्यूज़न होता है। कब विल यूज़ करें और कब वुड यूज़ करें, कन्फ्यूज़न पैदा करता है। और कन्फ्यूज़न ये इसलिए होता है कि यह जो विल है, यह भी गागेगी वाला अर्थ देता है, ऐसी क्रिया का अर्थ देता है जिसके लास्ट में गागेगी आता है। और वुड के साथ भी ऐसा होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है। ठीक है, विल यह भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है और वुड यह भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है। लेकिन यह वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद विल और वुड का जो कन्फ्यूज़न है होगा, वह बिल्कुल जड़ से दूर होगा, हमेशा के लिए दूर होगा, बशर्ते कि यह वीडियो आप पूरा देख लें। तो विल के थोड़े से यूजेस हैं, वुड के तो बहुत सारे हैं, विल के थोड़े से यूजेस हैं, थोड़े से समय में इसका काम तमाम हो जाएगा। और वुड के तो बहुत सारे यूजेस हैं, विल की बजाय वुड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से हो या फिर स्पोकन इंग्लिश के दृष्टि से हो। तो आइए हम बारी बारी देख लेते हैं, एक साथ भी देख लेते हैं, बारी बारी देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, सिमिलरिटी क्या है, विल वर्सेस वुड। तो आइए सबसे पहले हम तो विल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो विल और वुड के बीच में मेन डिफरेंस है उसको मैं क्लियर कर दूं। ये देखिए, विल को हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर की बात बताने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। लास्ट में क्या आता है, गागेगी आता है। गागेगी वाला अर्थ देता है, ऐसे क्रिया का अर्थ देता है जिसके लास्ट में गागेगी आ जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आई विल टेक कॉफ़ी, आई विल टेक कॉफ़ी यानी मैं कॉफ़ी लूँगा। ठीक है, यानी आप अपने डिसीजन से किसी को अवगत करा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप क्या करेंगे। ठीक है, आई विल टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लूँगा। ठीक है, इंटेंशन बता रहे हैं, अपना इरादा बता रहे हैं, अपना डिसीजन बता रहे हैं कि आप क्या करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम ये कहते हैं कि आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, ठीक है, यानी मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, तो एक चीज़ याद रखिए कि आई वुड लाइक यह एक सेट फ्रेज़ है, फिक्स्ड फ्रेज़ है। यहाँ पे आई के साथ विल ही वुड ही यूज़ होगा। आई वुड लाइक ये हमेशा होता है, आई विल लाइक ऐसा कोई फ्रेज़ नहीं होता। आई वुड लाइक यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे अपनी आप चॉइस बता रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी इच्छा बता रहे हैं। ठीक है, कि आप क्या करेंगे, पहली चीज़ कि आप चॉइस बताते हैं। अब यहाँ पर क्या अर्थ हुआ, आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। ठीक है, चॉइस बता रहे हैं। और यहाँ पर भी अर्थ क्या दे रहा है, गागेगी का। लेकिन फ़र्क साफ है दोनों में। पहले में आप इंटेंशन बता रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप डिसीजन ले चुके हैं कि आप क्या करेंगे। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आप चॉइस बता रहे हैं, आई वुड लाइक मैं पसंद करूँगा। और दूसरी चीज़ कि यह एक सेट फ्रेज़ है, फिक्स्ड फ्रेज़ है, जो कि कभी चेंज नहीं होता। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, विल यू गो फॉर अ वॉक, यानी क्या तुम टहलने जाओगे, वॉक पे जाओगे, राइट, टहलने के लिए जाओगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जाओगे या नहीं जाओगे, सिर्फ पूछा जा रहा है। ठीक है, कि आप क्या करेंगे। अगर हम यहीं पे कहते हैं वुड यू लाइक टू गो ऑन अ वॉक, ठीक है, कि क्या आप टहलने जाओगे, राइट, यह एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, राइट। वुड से पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, इसमें रिक्वेस्ट है, वुड यू लाइक यानी क्या आप ये करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। मैं यहाँ पे आग्रह कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ। और यहाँ पे विल यू गो ऑन अ वॉक, क्या तुम टहलने जाओगे, विल यू गो फॉर अ वॉक, क्या तुम टहलने के लिए जाओगे। यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है, तुम बता दो, मैं आग्रह नहीं कर रहा, यहाँ पे ये आग्रह है। ठीक है, और ये तीसरा अंतर देखिए, तीसरा डिफरेंस देखिए कि अगर मैं ये कहता हूँ कि आई विल हेल्प यू, राइट, तो आई विल हेल्प यू यह भी एक इंटेंशन है, राइट, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, यानी 100% यह मेरा इंटेंशन है, यह मेरा डिटर्मिनेशन है, मैं करूँगा तो फिर करूँगा, यह 100% होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि आई वुड हेल्प यू, ठीक है, आई वुड हेल्प यू, इसका भी मतलब वही हुआ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन इसमें संशय है, इसमें डाउट है, राइट। आप जानते हैं कि हम डाउट को दिखाने के लिए वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, 100% है तो विल का यूज़ करते हैं। वुड जो है 100% से नीचे अगर है, यहाँ पे डाउट आ जाती है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, किसी परिस्थिति में हो सकता है ना भी करूँ।
ठीक है, डाउट आ गया, तो अर्थों में अंतर आ गया, ठीक है। तो मेन डिफरेंस ये चीज़ है। आइए विल को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। विल के 2-3 यूजेस हैं, आप देखेंगे कि विल को यूज़ हम फ्यूचर प्लान बताने के लिए करते हैं। फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, विल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रॉमिस को विल से डिनोट करते हैं, या फिर विलिंगनेस यानी आपकी इच्छा क्या है, इस चीज़ को हम विल से डिनोट करते हैं। जैसे देखिए, आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, ठीक है, पहले से तय है, ये मेरी प्लानिंग है कि मैं अगले वीक, अगले सप्ताह मैं मुंबई जाऊंगा, ठीक है, सेट प्लानिंग है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि आई विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट वीक, ठीक है, आई विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह में मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा, ठीक है। तो यह मेरी प्रॉमिस है, मैंने तुमसे प्रॉमिस की, ठीक है, मेरा वादा रहा, ये वादा है कि मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। और काम कब होगा, फ्यूचर में होगा, नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा, इट मीन्स ये मेरी विलिंगनेस है, ये मेरी इच्छा है कि मैं इंग्लिश सीखूं। और यह कब होगा, और यह होगा फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हम विल वुड का यूज़ नहीं करते, हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। काम फ्यूचर में हो, प्रॉमिस हो, ठीक है, विलिंगनेस हो, राइट, या फिर प्लान हो, फ्यूचर प्लान हो, विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब विल का एक और यूज़ है कंडीशनल सेंटेंसेस में। आप जानते हैं कि 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब इस जो फर्स्ट कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल में हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक काम करते हैं तो फलस्वरूप स्वाभाविक तौर पे दूसरा काम होता है, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहते हैं इफ़ यू स्टडी यू विल पास, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर आप स्टडी करते हैं मन लगाकर तो आप पास हो जाएंगे, राइट। यह ऐसी कंडीशन बताता है जो संभव हो सकता है अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो। यू विल, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यह जो आपका इफ़ क्लॉज है, इफ़ क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो जो आपका मेन क्लॉज है उसमें हम विल यूज़ करते हैं, यू विल पास, राइट। और एक और सेंटेंस देखिए, इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम यू विल मिस द चांस, यानी अगर तुम समय पर नहीं आते हो तो तुम मौका गंवा दोगे, मौका खो दोगे, ठीक है। तो अब इफ़ क्लॉज देखिए, इफ़ क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो जो आपका मेन क्लॉज है वह उसमें विल आएगा, उसमें क्या आएगा, विल आएगा, वुड नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे विल नहीं, वुड नहीं, बल्कि विल का यूज़ करते हैं, राइट। और ये फ्यूचर में होता है, राइट। तो ये विल के कुछ यूजेस थे, वुड के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। उन सभी यूजेस को हम यहाँ पे कवर करेंगे और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश में भी ये काफ़ी यूज़ होते हैं, उस दृष्टि से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और ज़रूरत पड़ती है नोट्स बना ले तो अच्छी बात होगी आपके लिए, ठीक है। वुड को देखिए, पहली चीज़ आप चॉइस बताते हैं, ठीक है। अब जब चॉइस आप बताते हैं तो यह फिक्स्ड फ्रेज के रूप में आता है, राइट। फिक्स्ड फ्रेज वो क्या है, फिक्स्ड फ्रेज आई वुड लाइक होता है, राइट। जैसे आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी यानी मैं चाय लेना पसंद करूँगा, मैं चाय पीना पसंद करूँगा, ये मेरी चॉइस है, ठीक है। तो चॉइस है मीन्स ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं चाय पीना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू टेक टी, राइट। तो आई वुड लाइक ये सेट फ्रेज है, फिक्स्ड फ्रेज है, यहाँ पे विल वुड की जगह विल नहीं होगा। ठीक उसी तरह से आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना चाहूँगा, राइट, आई वुड लाइक। और आई वुड लाइक टू स्टे एट होम यानी मैं घर पे रुकना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक, राइट। तो यह एक सेट फ्रेज है, यहाँ पे वुड के बजाय विल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, राइट। तो फर्स्ट चीज़ चॉइस। सेकेंड चीज़ देखते हैं जहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो अगर आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, आग्रह करनी है, तो आप वहाँ पे यूज़ करते हैं वुड, ठीक है। वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी यानी क्या आप कॉफ़ी लेना
पसंद करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे आप यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, आप यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, आप आग्रह कर रहे हैं। स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन का है लेकिन ये आग्रह है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, राइट। तो वुड यू लाइक की तरह से ही वुड यू माइंड, यह भी एक सेट फ्रेज है। वुड यू माइंड और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो काम करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर यानी क्या आप दरवाजे को बंद करने को बुरा मानेंगे, राइट। अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ठीक है, कहने का अर्थ ये है। या फिर वुड यू लाइक टू कम विद मी यानी क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे। आग्रह है, क्वेश्चन नहीं है, आग्रह है कि आप मेरे साथ आइए। या फिर वुड यू माइंड माई सिटिंग हियर यानी क्या आप मेरा यहाँ बैठना बुरा मानेंगे। ठीक है, आग्रह है कि मैं आपके पास में बैठ जाऊँ, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, ये मेरा आग्रह है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, राइट। तो वुड यू माइंड एंड वुड यू लाइक ये सेट फ्रेजेस हैं, फिक्स्ड फ्रेजेस हैं। यहाँ पे वुड की जगह विल नहीं आता है। ठीक है, आइए तीसरी चीज़ देखते हैं कि जहाँ पे हम पास्ट, जो विल का पास्ट होता है वो होता है वुड, और इसको यूज़ करने की एक कंडीशन है। कब इसको हम यूज़ करते हैं, आप देखेंगे कि जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो विल का वुड हो जाता है, आपको याद होगा। ठीक है, अब यह विल का वुड क्यों होता है, क्योंकि इसके ठीक पहले वाला जो क्लास होता है वह पास्ट में हो जाता है। ठीक है, तो अब चूँकि इसका जो साथ वाला क्लास पास्ट का हो गया, यानी जो मेन क्लास है पास्ट का हो गया, तो जो डिपेंडेंट क्लास है वह भी पास्ट में होना चाहिए, इसलिए हम विल के बजाय वुड यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब यह कि जो काम पास्ट में हुआ, राइट, पास्ट के लिए वो फ्यूचर था। ठीक है, अब जो भी हो अब तो वो पास्ट हो गया, लेकिन जब पास्ट की बात हो रही थी तो उस समय के लिए फ्यूचर था। जैसे देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझिए इसको। विकी सेड दैट ही वुड गो टू वाराणसी। ठीक है, कि विकी ने कहा कि वह वाराणसी जाएगा। यहाँ पर भी गागेगी का अर्थ दे रहा है, वुड जो है यह गागेगी का अर्थ दे रहा है। तो पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेड आ गया, तो जहाँ भी आपको दिख गया यह सेड पास्ट, यह पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे विल नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे वुड यूज़ होगा, विल का पास्ट फॉर्म यूज़ होगा। यह इनडायरेक्ट नरेशन में है। तो विकी सेड दैट ही वुड गो टू वाराणसी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ समझिए कि अब सपोज़ करिए कि 10 दिन पहले उसने आपको बताया। ठीक है, 10 दिन पहले उसने आपको बताया कि वह वाराणसी जाएगा। ठीक है, 10 दिन बीत गए और फिर आप उसकी बात को किसी और को बता रहे हैं कि विकी ने मुझसे कहा था कि वो वाराणसी जाएगा। ठीक है, तो वाराणसी गया होगा वो, ठीक है, जाकर लौट आया होगा, लेकिन यह तब की बात थी। अब उस समय के लिए जब विकी ने कहा था आपसे 10 दिन पहले, उस समय के लिए वह फ्यूचर था, लेकिन अब जो 10 दिन बाद आप किसी को बता रहे हैं यह फ्यूचर का नहीं रहा। ठीक है, तो यह पास्ट का हो गया, तो यहाँ पे विल के बजाय क्या होगा, वुड यूज होगा। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि ऋषिका टोल्ड गीता दैट शी वुड हेल्प हर डूइंग हर होमवर्क। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि ऋषिका ने गीता से कहा कि वह उसकी मदद होमवर्क करने में करेगी। ठीक है, तो यह पास्ट की बात है, राइट, पास्ट की बात है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई टोल्ड यानी पास्ट है, तो यहाँ पे विल के बजाय वुड को यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम विल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कंडीशन थी जब हम विल के पास्ट के रूप में वुड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन, अगली कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन क्या है, पास्ट के हैबिट को बताने के लिए जो काम हुआ करता था वहाँ पर हम वुड को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ता था ते थे तिथि आ गया, करता था, किया करता था, इस तरह का भाव आए। जैसे आफ्टर डिनर आई वुड गो फॉर वॉक। ठीक है, यानी भोजन करने के बाद मैं वॉक पे जाया करता था। तो अब यहाँ पे देखिए ता था आ गया, वुड का अर्थ। ठीक है, व्हेन ही यूज्ड टू गो टू हिज विलेज, यानी जब वो अपने गांव जाया करता था, ही वुड मीट हिज ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तो वह अपने पुराने बचपन के मित्रों से मिला करता था। तो मिला करता था, यह उसकी हैबिट थी, आदत थी, हमेशा हुआ करता था,
ठीक है। तो अब देखिए वुड का अर्थ यहाँ पे ता था आ गया, और इस कंडीशन में आप वुड को यूज़ करेंगे, इस अर्थ में विल को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर से कंडीशनल सेंटेंसेस में हम देखते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस में जब आप इसको यूज़ करते हैं वुड को, तो फिर से यह ता ते ती का अर्थ देता है, इस तरह का अर्थ देता है, ठीक है। और इसके 3 कंडीशंस होंगे, 3 कंडीशंस होंगे। देखिए जैसे इफ़ यू टोल्ड मी आई वुड हेल्प यू, इफ़ यू टोल्ड मी आई वुड हेल्प यू। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारी मदद करता, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो साइन है टोल्ड पास्ट का हो गया, ठीक है। तो अब समझ जाइए कि जो बाद वाला क्लाज है इसके, उसमें विल नहीं आएगा और वुड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ताते ती का अर्थ दे रहा है मैं तुम्हारी मदद करता अगर तुम मुझे बताते। इफ़ शी इन्वाइटेड मी आई वुड गो, यानी अगर वह मुझे इन्वाइट करती तो मैं जाता, अगर इन्वाइट करती तो मैं जाता, ठीक है। यहाँ पर इन्वाइटेड पास्ट हो गया, तो फिर यहाँ पे विल नहीं होगा, वुड होगा, और यहाँ पे तातेती का अर्थ दे रहा है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन देखिए, इफ़ आई वर बर्ड, राइट, इफ़ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता, यहाँ पर भी तातेती का अर्थ है। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह की जो कंडीशन है, एक ऐसी चीज़ बताई जाती है जो कि बिल्कुल इमेजिनेशन है, कंप्लीट इमेजिनेशन, जिसका होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इस कंडीशन में कोई भी सब्जेक्ट हो, हम हमेशा वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ आई वर यू, तो इफ़ आई वर यू मीन्स अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट डू दिस, तो मैं ये नहीं करता, ये नहीं करता। फिर देखिए तातेती का अर्थ आया। और जो थर्ड कंडीशन है देखिए कि इफ़ आई हैड नोन हर, इफ़ आई हैड नोन हर मोबाइल फ़ोन नंबर, इफ़ आई हैड नोन हर फ़ोन नंबर आई वुड हैव टोल्ड यू। तो अब देखिए अब पास्ट की बात करने लगा। इफ़ आई हैड नोन हर फ़ोन नंबर, अगर मैं उसका फ़ोन नंबर जानता होता तो मैंने तुम्हें बता दिया होता। तो यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया गया और यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया गया। और जब पास्ट परफेक्ट को यूज़ करते हैं तो हम विल के बजाय वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन और है, जब हम वुड रैदर यूज़ करते हैं, रैदर के साथ वुड यूज़ करते हैं, तो वुड रैदर मीन्स बजाय पसंद करना, ये अर्थ होता है। तब यह देन के साथ आता है, जैसे आई वुड रैदर वॉक देन रन। तो आई वुड रैदर वॉक देन रन, यानी मैं दौड़ने के बजाय टहलना पसंद करूँगा, ठीक है। या फिर शी वुड रादर स्पीक देन लिसन, शी वुड रादर स्पीक देन लिसन, यानी वह सुनने के बजाय बोलना पसंद करेगी। तो इस कंडीशन में वुड रैदर होता है, यह भी फिक्स्ड है, विल रैदर नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे वुड और विल में जो डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ थी, क्या डिफरेंसेस थे, ये मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।